हमारे देश में बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, हर साल आते हैं और कई इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आम इंसान को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर देते हैं। कहने का मतलब आम इंसान के जीवन पर काफ़ी कुछ असर पड़ता है इस तूफ़ान की वजह से। तूफ़ान इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, किसी के घर और किसी की जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों, हम ये सोचते हैं आखिर ये तूफ़ान, इतने खतरनाक तूफ़ान आते कहाँ हैं और इनका जन्म कैसे होता है। पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहली बार जो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। चैनल बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए जानते हैं कि उनमें से बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये उठता कहाँ से, आखिर इतने तूफान आते कैसे हैं, ये पैदा क्यों होते हैं। हम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे बनते हैं। बता दें कि 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात जो तूफान है वो अरब सागर से आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवाती तूफान, 77% भयंकर चक्रवाती बंगाल की खाड़ी से आए हैं। अब आइए जानते हैं बंगाल की खाड़ी ही बार बार तूफान का शिकार क्यों बनती है। हवा के बहाव के साथ गर्म मौसम भी वजह बनती है। कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज़्यादा तूफान आने का सबसे बड़ा कारण हवा का बहाव है। पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज़्यादा ठंडा रहता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में तूफान ज़्यादा आते हैं। बता दें कि इतिहास के 36 सबसे खतरनाक और घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी से आए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का सबसे ज़्यादा खतरनाक भारत में दिखाई देता है। इसका असर उड़ीसा में देखा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे तटीय इलाके ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा तटीय इलाकों में लगने वाले राज्यों की भूमि पश्चिमी तटों से लगने वाली भूमि की तुलना में ज़्यादा समतल है। इस वजह से यहाँ टकराने वाले तूफान मुड़ नहीं पाते हैं। वहीं पश्चिमी तटों पर आने वाले तूफान इनकी दिशा अक्सर बदल जाती है। भारत में आने वाले 5 समुद्री औसतों में तूफान 4 पूर्वी किनारों से टकराते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर से उठने वाले तूफान के अलावा उत्तर पश्चिमी प्रशांत से बिखरने वाले तूफान दक्षिणी चीन सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा पहुंचते हैं। यही वजह है कि हमारा पूर्वी तट हमेशा दबाव में रहता है। कहा जाता है कि तूफान और अरब सागर से यही बनते हैं। अमूमन भारत के पश्चिमी तट को छोड़ते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्वी तट पर बने तूफान ज़्यादातर ताकतवर होते हैं। तूफान का वर्गीकरण कम दबाव क्षेत्र की वजह से हवा की रफ्तार तेज हो जाता है। अगर हवा की रफ्तार 119 से लेकर 221 मीटर प्रति घंटे के बीच होती है तो यह प्रचंड तूफान माना जाता है। भारत के तूफानों में जाती है काफ़ी नुकसान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तूफान का मौसम होता है, लेकिन 65% तूफान साल के अंतिम 4 महीनों सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आते हैं। बंगाल की उत्तर खाड़ी से बनने वाले चक्रवात भारत गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जिसकी अधिकांश उत्तरी भाग में बारिश होती है। कहा जाता है कि अरब सागर के ऊपर औसतन वर्षा कम बहुत होती है। इसलिए दुनिया भर में बीते 200 साल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने दुनिया भर में हुई कुल मौत में 40% सिर्फ बांग्लादेश में हुई है, जबकि भारत में 1/4 जाने गई हैं। चक्रवात समंदर ज़्यादा तापमान वाली जगहों से उठता है। उत्तरी ध्रुव के नज़दीक वाले इलाकों में साइक्लोन घड़ी चलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास चक्रवात घड़ी की दिशा में आगे बढ़ता है। यही सब वजह है कि आने वाले तूफान जो भी आते हैं वो भारत से ज़्यादा और भारत में कहीं ना कहीं उड़ीसा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन उड़ीसा से कहीं ज़्यादा वो बांग्लादेश को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस तरह से आने वाले जितने भी तूफान हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। 48% तूफान उड़ीसा और 22% आंध्र प्रदेश में आते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि आने वाले हमारे आम जीवन पर बहुत कष्ट डाल देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, फैक्टफुल लगी हो। आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।